Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथपीस है। अब जनता के माउथपीस से किसी एक मन की आवाज़ तो निकलती नहीं, जनता के मन की आवाज़ निकलती है, जो कि करोड़ों में होती है। बहरहाल आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक कहानी की ओर ले जाऊं, उससे पहले आपसे अनुरोध कर लेता हूं कि अगर आप पहली बार चक्षुदर्शी पर आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सदस्य बनना चाहे तो और अच्छा है, और सदस्य बनने के साथ साथ अगर आप सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स के जरिए चक्षुदर्शी की सहायता करना चाहें तो वो विकल्प भी उपलब्ध है। बहरहाल दरअसल दोस्तों, सरकार जो हमारी है, इसकी जो मांग है उसमें उधार का सिंदूर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी चमक बढ़ती जा रही है, और इसका जो असर है देश की राजनीति यानी जो सियासत है उसकी सूरत और सीरत पर भी पड़ रहा है। देश की सियासत की सूरत और सीरत दोनों ही बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि संसद का जो मानसून सत्र होने वाला है अगले महीने 21 जुलाई से, वो बहुत दिलचस्प हो। दोस्तों, आप कहेंगे कि अभी मानसून सत्र में तो पूरा एक महीना बाकी है, अभी से आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मानसून सत्र से और आज के राजनीति का रिश्ता बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। इस समय राज्यसभा चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहाँ उसकी सरकारें हैं, जहाँ उसकी सरकारें नहीं भी हैं, वहाँ जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भारतीय राजनीति का, भारतीय सियासत का जो सूरत है और सीरत है वो बदलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था। 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन भारत की जनता ने, भारत के विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को 400 तो दूर 300 भी पार नहीं करने दिया, और भारतीय जनता पार्टी 240 पर लोकसभा में सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव लड़े राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। और इसी की वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो लोकसभा का यानी संसद का जो मानसून सत्र होगा वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। उसमें भारतीय जनता की मांग में भरा हुआ जो जनादेश का सिंदूर है वो कुछ ज़्यादा ही चमकेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में निर्विरोध जीत रही थी, लेकिन तीसरी पार्टी पर, जिस पर कि कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की चुने जाने की पूरी उम्मीद थी, उसे रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने हड़प लिया एक तरह से। एक तो तीसरा प्रत्याशी उतारा, आपके पास संख्या बल नहीं था, फिर भी प्रत्याशी उतारा, उससे ही ये लगने लगा था कि अब विधायकों की खरीद फरोख्त होगी। लेकिन बाद में जिस ढंग से मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन पत्र रद्द किया गया, उसको लेकर के साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी संसद में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक राजनीति को गिरा सकती है। बहरहाल मीनाक्षी नटराजन को जैसे मध्य प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी से कोई अपेक्षा नहीं थी, और उनके फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग से भी कोई अपेक्षा नहीं थी, वो हमारे सामने। अब अदालत क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वहाँ कोई राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा ही ठीक मध्य प्रदेश जैसा उदाहरण झारखंड में भी है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास जो अतिरिक्त सीट है उसे जीतने के लिए संख्या बल नहीं है, लेकिन प्रत्याशी उतार दिया है। और इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों में इतनी ताकत
आम चुनावों से पहले बटोर लेना चाहती है कि वो अपने लंबित एजेंडे पर काम कर सके। उदाहरण के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर के लिए परसीमन का जो मामला है वो, 131वें संविधान संशोधन का जो मामला है वो, और उसके अलावा एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भी वो इस संसद से पारित करा लेना चाहती है। तो अब धीरे धीरे जिस ढंग से बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट हुई है, उसके करीबन 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह से राज्यसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का अभियान चुनाव से पहले 300 पार करने का है, जिससे कि उसके रास्ते में जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसी से छिपी नहीं है, व्यापार उनकी रगों में है और वो राजनीति को जन सेवा की जगह मुझे लगता है कि व्यापार ही समझ रहे हैं। इसीलिए सांसद कैसे बढ़ें, क्षेत्रीय दल कैसे टूटें, विपक्ष कैसे कमजोर हो, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है। और इस एजेंडे के तहत ही भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। उसे किसी की फिक्र नहीं है, न लोकतंत्र की फिक्र है, न लोक निंदा की फिक्र है, न नैतिकता के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों, कि जो मानसून सत्र होगा संसद का 21 जुलाई से, वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है और उसकी तैयारी में ही भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम कर रही है। विपक्ष के पास पहले की तरह मुद्दे तो हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है, ईंधन का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है, विदेश नीति सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। अब लोकतंत्र की हत्या वो कर रही है नहीं कर रही है, ये तो आप तय करेंगे। मैं तो केवल कह सकता हूँ कि ऐसा लग रहा है। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। खासतौर पर कि मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला, निरस्ती का मामला, और ये अगर सरकार नहीं चाहती तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग भी अपने नीचे जो प्रदेश में उनके तहत चुनाव अधिकारी हैं उनकी गलती को ठीक करता, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अभी कोई मामला दर्ज नहीं है, न अदालत में दर्ज है, न पुलिस थाने में दर्ज है। ऐसे में अगर उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया था, नामांकन पत्र में अपना जिक्र नहीं किया था, तो उनका नामांकन खारिज नहीं हो सकता था, लेकिन कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था शायद, इसीलिए मध्य प्रदेश में उसने तीसरा प्रत्याशी भी उतारा। अन्यथा कोई ये जोखिम क्यों लेगा कि उसके पास जब संख्या बल नहीं है तो वो अपना तीसरा प्रत्याशी उतार दे। तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक नहीं मिली। SIR के मामले में आपने देखा कोई राहत नहीं मिली, जो कुछ हुआ सरकार के पक्ष में गया फैसला। तो इसलिए अब आने वाले दिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं विपक्ष के लिए। विपक्ष बिखर रहा है, विपक्ष एक हो रहा है, दोनों बातें अंतर विरोधी बातें हैं। विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, यूपीए तो नहीं है, अब इंडिया गठबंधन है, अब उसकी ओर फिर से क्षेत्रीय दलों का रुझान बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी राज्य को पूर्ण दर्जा दिलाने के मामले में इंडिया गठबंधन से या इंडिया ब्लॉक से समर्थन की मांग की है। और इधर लद्दाख का मामला आपने देखा, ये लद्दाख के जो नेता हैं सोनम वांगचुक, वो भी अपनी मांगों को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब देखना होगा कि संसद का जो आगामी सत्र है 1 महीने बाद, उसके शुरू होने तक भारत की राजनीति की सूरत और सीरत में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। तब्दीलियों के लिए तैयार रहना होगा, और क्योंकि प्रतिपल परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। और इस बीच में आपने देखा कि जो हमारे रिकॉर्ड तोड़ू प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका एक रिकॉर्ड भंग किया है, उनसे ज़्यादा दिनों तक काम करने का। तो अब राजनीति हालांकि रिकॉर्ड बनाने की चीज़ नहीं है, लेकिन आजकल रिकॉर्ड बनाने का चलन चल गया है, रिकॉर्ड तोड़ने का चलन चल गया है। चाहे वो सरयू तट पर दिए जलाने का रिकॉर्ड हो, विश्व रिकॉर्ड हो, और चाहे विश्व गुरु बनने के लिए तमाम ठट कर्म करने का रिकॉर्ड हो। तो आप बताएं, आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, उसकी मांग में भरा हुआ उधार का सिंदूर और तेजी से चमकेगा या नहीं चमक पाएगा? उसकी चमक फीकी पड़ेगी या उसकी चमक बढ़ेगी? क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले बैसाखियों पर टिकी थी, अब बैसाखियों के साथ साथ उसने दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको तोड़ ताड़ कर भी समर्थन बढ़ाना अपना शुरू कर दिया। और ये अभियान मुझे लगता है कि रुकने वाला नहीं है, ये अभियान लगातार चलेगा। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा राज्यसभा और लोकसभा में अपना समर्थन बढ़ाने की, अपना संख्या बल बढ़ाने की, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। तो देखते रहिए, नज़र रखिए इस स्थिति पर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, और फिर अगर फुर्सत मिले तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार, जय हिंद।